प्रेसिडेंट थे, तो प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको एक लॉ में रिलैक्सेशन दे के उनको 3 गाड़ियाँ तोशाखाना से दे दी थी, जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ था। तो आज हमने जो रेफरेंस फ़ाइल किया है वो यही है कि जब आप एक M&A होते हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने फ़ाइल किया है, क्योंकि जब आप M&A होते हैं और आप ओथ लेते हैं तो आप यही कहते हैं कि मैं ईमानदारी से और वफ़ादारी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वफ़ादारी करूँगा, और उस पर जब आप हल्फ उठाते हैं। तो अब हुआ ये, आप लोगों ने ये गौर से टाइम स्केल भी समझनी है और ये कि हुआ क्या एग्जैक्टली, तो ये ज़रा आप आराम से ज़रा समझ लें। 2008 में 2013 तक PPP की गवर्नमेंट थी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट थे। एक लॉ था जो 1970 में पास हुआ। उस लॉ के मुताबिक लॉ ये था, मैं आपको पढ़ दूं, ऑल एंटीक्स आइटम्स कार्स, मैं फिर से कहता हूं कार्स, गाड़ियाँ shall not be allowed to be purchased by the recipient, मतलब है कि आपको ख़रीदने की इजाज़त नहीं होती। Cars shall be given to the central pool of cars of the cabinet division, मतलब कि जो गाड़ियाँ हैं जो आपको गिफ्ट होती हैं बाहर से, वो जो सेंटर पूल है गाड़ियों का कैबिनेट डिवीज़न में, वहाँ जाती हैं, आपको ख़रीदने की इजाज़त नहीं होती। ये आप लोग वाज़ेह तौर पे समझ लें। इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करता जाऊं कि एक पैराग्राफ 11 प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स एक्ट भी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शुड नॉट बी अलाउड टू बी परचेस्ड। Antiques shall be placed in museums and displayed in official buildings of the government, and cars shall be placed in the central pool। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंटीक्स होती हैं वो या म्यूज़ियम में जाएंगी या जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जाएंगी, और जो गाड़ियाँ हैं वो जाएंगी अगेन कैबिनेट पूल के अंदर, और आपको उनको ख़रीदने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है वाज़ेह तौर पे। अब हुआ क्या पाकिस्तान के साथ कि 14 फरवरी 2009 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। उनको प्रेसिडेंट साहब हुक्म करते हैं कि आप मुझे ये 3 गाड़ियां बतौर जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद आ गई हैं, इनको मेहरबानी करके आप मुझे डिस्काउंटेड रेट जो भी होता है आप तोशाखाना से मुझे ख़रीदने दें। क्योंकि वैलेंटाइंस डे था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे उस वक्त। उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए एक समरी पास की जो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त नहीं है। उनमें 3 गाड़ियां थी, 2 BMW, एक 750 Li, एक 760 Li और एक टोयोटा लेक्सस LX 470 थी। इन तीनों गाड़ियों को मूव करने के लिए एक समरी मूव हुई, और मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न को लिखा कि आप इनकी कीमत बताएं और हम इनकी कीमत तोशाखाना के अकाउंट में जमा कराते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी था। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास रूल्स ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ऐसी रिलैक्सेशन दे सकें, जब रूल्स के मुताबिक आप गाड़ियां कभी ख़रीद ही नहीं सकते, ना एंटीक्स ख़रीद सकते हैं। ये वाज़ेह तौर पे 1970 से ये रूल चलता आ रहा है, और कभी किसी ने और ने भी कोई गाड़ी नहीं ख़रीदी सिवाय इन तीनों गाड़ियों के आसिफ अली ज़रदारी ने। तो ये रूल सिर्फ एक इंसान के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डाला गया प्रेसिडेंट हाउस से कि रिलैक्सेशन मुझे करा के दो। ये लोग बातें करते हैं कि ये तोशाखाना पे खानसा के ऊपर
खान साहब के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं तोशा खाना पे, जब खान साहब ने हर एक वो चीज़ खरीदी जिसको उनको इजाज़त थी, और जो कानून में रह के जो कानून आपको इजाज़त देता है रूल्स में, वो चीज़ खरीदी और उसके जो परसेंटेज उसको आपको जो देना होता है वो उनने दिया। बल्कि वो भी नहीं सिर्फ किया, उसके बाद उनने जो 20 या 30% तोशाखाना की जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसके वैल्यू के मुताबिक उसको 50% तक लेके गए। लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं उठाया कि 3 गाड़ियां जो पाकिस्तान, जो हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट की गई और रूल्स के मुताबिक इस शख्स ने वो गाड़ियां खरीदी, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये शख्स एक MNA है। इन रूल्स के मुताबिक नहीं खरीदी, जो रूल्स के मुताबिक है आप नहीं खरीद सकते गाड़ियां। वो कैबिनेट पूल की अमानत होती है और आप उसको बिल्कुल, उसमें कोई रिलैक्सेशन प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है देने की। तो ये जब कानून की बालादस्ती नहीं हुई तो आज ये उंगलियां उठाते हैं उस इंसान पे जिसको सब ने सादिक और अमीन करार दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं साथ साथ ये भी वाज़े करते जाऊं, देर हो गई थी तो मैं प्रिंट नहीं कर पाया, लेकिन 100 आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल मीडिया के आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर जो उनकी करप्शन के वाज़े तौर पे उनकी बातें करते हैं। 100 आर्टिकल्स, इसके अंदर मेन जो 11 हैं वो BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24, अल जजीरा, रॉयटर्स, टाइम्स UK, गार्डियन, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, सिर्फ इनमें से जो 11 मेन है, वरना ये 100 आर्टिकल्स की लिस्ट पब्लिश आज इंशाल्लाह हो जाएगी, जिसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी करप्शन मिस्टर 10% से लेके आज तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये रेफरेंस बहुत लाजमी है और आसिफ अली ज़रदारी को जो उनकी सीट है NA 213, उससे उनको डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस असेंबली से डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सारा जो डिस्टर्बेंस होती है एक अरेंज करें सही प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपकी PTI के सोशल मीडिया के आके ना हमें डिस्टर्ब करते हैं ना कोई प्रेस। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है अगर आप देखें जो बुखारी साहब ने फरमाया, एक बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म है, उसका नाम है प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय, उसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करके रिलीज़ करेंगे। ये BBC की डॉक्यूमेंट्री थी कि इन मिस्टर 10%